कैनरा बैंक पीओ परीक्षा 23/12/2018 का हल प्रश्न पत्र। तर्क शक्ति स्मृति पर आधारित। निर्देश प्रश्न 1 से 8 तक सावधानीपूर्वक निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु Q बिंदु P के 5 मीटर दक्षिण में है। बिंदु R बिंदु Q के 6 मीटर पूर्व में है। बिंदु S बिंदु R के 2 मीटर दक्षिण में है। बिंदु T बिंदु P के 2 मीटर पूर्व में है। बिंदु F बिंदु T के 5 मीटर दक्षिण में है। प्रश्न 1 S और F के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? विकल्प है A 2√5 मीटर, B 2√7 मीटर, C 5 मीटर और D 2√3 मीटर और E इनमें से कोई नहीं। उत्तर है A 2√5 मीटर। SF is equals to square root 2 whole square into 4 whole square is equals to square root 4 into 16 is equals to square root 20 is equals to 2 square root 5 मीटर। प्रश्न 2 अगर P, Q और G एक सीधी रेखा बनाते हैं, G के संदर्भ में R का स्थान क्या है? विकल्प है A दक्षिण पूर्व, B उत्तर पूर्व, C उत्तर, D बताया नहीं जा सकता या E इनमें से कोई नहीं। उत्तर है D बताया नहीं जा सकता। प्रश्न 3 बिंदु F के संदर्भ में बिंदु P किस दिशा में है? विकल्प है A उत्तर पश्चिम, B दक्षिण पश्चिम, C उत्तर पूर्व, D दक्षिण पूर्व या E दक्षिण। उत्तर है A उत्तर पश्चिम। प्रश्न 4 कथन कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ इरेजर मार्कर हैं, सभी मार्कर लाइटर हैं। निष्कर्ष 1 कम से कम एक इरेजर लाइटर है। निष्कर्ष 2 कुछ लाइटरों के पेन होने की संभावना है। विकल्प है A या निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है, B सिर्फ निष्कर्ष पहला सत्य है, C दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य हैं, D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है या E न ही निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा सत्य है। उत्तर है C दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य हैं। प्रश्न 5 कथन कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ इरेजर मार्कर हैं, सभी मार्कर लाइटर हैं। निष्कर्ष 1 सभी पेन मार्कर हैं। निष्कर्ष 2 कुछ पेन मार्कर हैं। विकल्प है A या निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है, B सिर्फ निष्कर्ष पहला सत्य है, C दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य हैं, D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है या E न ही निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा सत्य है। उत्तर है E न ही निष्कर्ष पहला न ही दूसरा सत्य है। प्रश्न 6 कथन कोई भी मेल नोटिस नहीं है, सभी नोटिस इंटीमेशन है, कुछ इंटीमेशन वार्निंग है। निष्कर्ष 1 कोई भी मेल वार्निंग नहीं है। निष्कर्ष 2 कम से कम कुछ मेल वार्निंग है। विकल्प है A या निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है, B सिर्फ निष्कर्ष पहला सत्य है, C दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य हैं, D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है या E न ही निष्कर्ष पहला न ही दूसरा सत्य है। उत्तर है A या निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है। प्रश्न 7 कथन कोई भी मेल नोटिस नहीं है, सभी नोटिस इंटीमेशन है, कुछ इंटीमेशन वार्निंग है। निष्कर्ष 1 सभी इंटीमेशन नोटिस हैं। निष्कर्ष 2 कुछ नोटिस के वार्निंग होने की संभावना है। विकल्प है A या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है, B सिर्फ निष्कर्ष पहला सत्य है, C निष्कर्ष पहला या दूसरा दोनों सत्य हैं, D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है या E न ही निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा सत्य है। उत्तर है D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है। प्रश्न 8 कथन सभी सेकंड मिनट हैं, सभी मिनट घंटे हैं, कुछ घंटे दिन हैं। निष्कर्ष 1 कुछ दिन निश्चय ही मिनट नहीं है। निष्कर्ष 2 सभी सेकंड घंटे हैं। A या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा सत्य है, B सिर्फ निष्कर्ष 1 सत्य है, C दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य हैं या D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है या E न ही निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा सत्य है। उत्तर है D सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सत्य है। निर्देश प्रश्न 9 से 13 तक सावधानीपूर्वक इन सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 दोस्त A, B, C, D, E, F, G और H एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं
पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। डी एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच का मुख केंद्र की ओर है। ई डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और ए के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ए के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, अर्थात अगर एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का बाहर की ओर और इसका विपरीत भी। बी और जी के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है, अर्थात अगर एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुख भी केंद्र की ओर होगा और इसका विपरीत भी। सी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, अर्थात एक पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर तो दूसरे पड़ोसी का मुख बाहर की ओर। दोनों ई और ए का मुख डी के मुख की दिशा में है, अर्थात अगर डी का मुख केंद्र की ओर है तो दोनों ई और ए का मुख केंद्र की ओर है और ऐसे ही इसका विपरीत भी। प्रश्न 9। दी गई व्यवस्था के आधार पर सी के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? विकल्प है ए, दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। बी, सी और ई के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी, ए सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी, जी और सी का मुख एक ही दिशा में है। या ई, दोनों जी और डी सी के निकटतम पड़ोसी हैं। उत्तर है सी, ए सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 10। जब एच के बाएं से गिना जाए तो एफ और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं? विकल्प है ए कोई नहीं, बी 3, सी 3 से अधिक, डी 1 या ई 2। उत्तर है बी 3। प्रश्न 11। ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? विकल्प है ए सी, बी डी, सी बी, बी जी या ई एफ। उत्तर है डी जी। प्रश्न 12। ए के संदर्भ में जी का स्थान क्या है? विकल्प है ए दाएं से दूसरा, बी दाएं से तीसरा, सी ठीक दाएं, डी ठीक बाएं या ई बाएं से दूसरा। उत्तर है सी ठीक दाएं। पृष्ठ 159। प्रश्न 13। दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी तरह निम्नलिखित 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प है ए बी, बी डी, सी एफ, डी जी या ई ई। उत्तर है डी जी। निर्देश प्रश्न 14 से 18 तक। ये प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित हैं। 415, 764, 327, 542, 256। प्रश्न 14। अगर सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा? विकल्प है ए 30, बी 14, सी 8, डी 20 या ई 36। उत्तर है बी 14। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक 5, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 4। 5 गुणा 4 20। प्रश्न 15। अगर सभी विषम संख्याओं के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए और सभी सम संख्याओं के दूसरे अंक से 2 घटाया जाए तो कितनी संख्याएं होंगी जिनमें अंक 2 बार आएं? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4, डी कोई नहीं या ई 1। उत्तर है बी 3। 515, 744, 427, 522, 236। प्रश्न 16। हर एक संख्या के पहले और दूसरे अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अगर बनी गई सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को बनी गई सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित करें तो परिणाम क्या होगा? विकल्प है ए 3, बी 4, सी 2.5, डी 1.5 या ई 1। उत्तर है ई 1। 145, 674, 237, 452, 526। 4/4 = 1। प्रश्न 17। अगर हर संख्या में दिए गए सभी अंकों को बाएं से दाएं संख्या के अंदर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी विषम संख्याएं बनेंगी? विकल्प है ए कोई नहीं, बी 2, सी 1, डी 4 या ई 3। उत्तर है डी 4। 145, 467, 237, 245, 256।
प्रश्न 18 अगर सभी संख्याओं को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से तीसरी संख्या के सभी अंकों का योग इनमें से क्या होगा? विकल्प है A12, B11, C10, D13 या E17। उत्तर है C 10। 256, 327, 415, 542, 764। 4 जमा 1 जमा 5 बराबर 10। प्रश्न 19 निर्देश प्रश्न 19 से 22 तक सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 स्टोरों LM, NOP और Q में से हर एक दिन में अलग संख्या में कंप्यूटर बेचता है। M P से ज्यादा कंप्यूटर बेचता है पर O और Q से कम। L P से कम कंप्यूटर बेचता है पर N से ज्यादा। जो स्टोर तीसरी सबसे बड़ी संख्या में कंप्यूटर बेचता है उसकी संख्या 29 है। जो स्टोर सबसे कम कंप्यूटर बेचता है की संख्या 6 है। प्रश्न 19 अगर O द्वारा बेची गई कंप्यूटर संख्या 30 है तो इनमें से क्या सत्य है? विकल्प है A दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। B O और N मिलकर निश्चय ही 35 कंप्यूटर से कम कंप्यूटर बेचते हैं। C सिर्फ 2 स्टोर O से ज्यादा कंप्यूटर बेचते हैं। D O से ज्यादा संख्या में कंप्यूटर बेचते हैं या E Q O से ज्यादा कंप्यूटर बेचते हैं। उत्तर है E Q O से ज्यादा कंप्यूटर बेचते हैं। प्रश्न 20 अगर P द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या 3 का गुणक है और 25 से ज्यादा है तो P द्वारा कितने कंप्यूटर बेचे गए? विकल्प है A 20, B 27, C 36, D 23 या E बताया नहीं जा सकता। उत्तर है B 27। प्रश्न 21 कितने स्टोर L से कम कंप्यूटर बेचते हैं? विकल्प है A1, B 3, C 2, D 5 या E कोई भी नहीं क्योंकि L सबसे कम कंप्यूटर बेचता है। विकल्प है A 1। प्रश्न 22 निम्नलिखित श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से क्या आएगा? BDZ, CFY, DHX, EJW। प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प है A GKV, B FLU, C FMW, D FLV या E GLU। उत्तर है D FLV। B+1 C, D+2 F, Z-1 Y, C+1 D, F+2 H, Y-1 X, D+1 E, H+2 J, X-1 W, E+1 F, J+2 L, W-1 V। निर्देश प्रश्न 23 से 25 तक इन प्रश्नों में एक प्रश्न है जिसके 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको निश्चय करना है कि कथनों में दी गई सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। विकल्प A दीजिए यदि कथन 1 में दी गई सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। विकल्प 2 दीजिए कथन 2 में दी गई सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। या कथन 3 दीजिए या तो कथन 1 की सूचना या कथन 2 की सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर D दीजिए न ही कथन 1 की सूचना न ही कथन 2 की सूचना मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तर E दीजिए यदि दोनों कथनों की सूचनाएं मिलकर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जरूरी हैं। प्रश्न 23 5 अलग कक्षाएं JK, LM और N एक ही हफ्ते जो कि सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म होता है कि सभी अलग दिनों में होती है पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। कक्षा M कौन से दिन होती है? कथन 1 K बुधवार से पहले किसी एक दिन होती है। L और K के बीच सिर्फ 2 कक्षाएं होती हैं। M L से ठीक पहले होती है। कथन 2 N और L के बीच सिर्फ 3 कक्षाएं होती हैं। L और J के बीच सिर्फ 1 कक्षा होती है। K कक्षा J से ठीक पहले होती है। उत्तर है C या तो कथन 1 की सूचना या कथन 2 की सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले में सोमवार को K, बुधवार M, गुरुवार L, परीक्षा M बुधवार को हुई। कथन दूसरे में
कक्षा M गुरुवार को हुई। प्रश्न 24, P, Q, R, S और T एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। Q के बाएं कितने लोग बैठे हैं? 1. T रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। T और P के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। Q P के ठीक बाएं बैठा है। दूसरा, S R के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। S और Q के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। T Q के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उत्तर है C। या तो कथन 1 की सूचना या कथन 2 की सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न 25, 3 पुस्तकें A, B और C हर एक अलग विषय भौतिकी, गणित और सोशियोलॉजी की हैं और एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। भौतिकी की पुस्तक के नीचे कितनी पुस्तकें रखी गई हैं? 1. गणित और भौतिकी के बीच सिर्फ एक पुस्तक रखी गई है। B सोशियोलॉजी की पुस्तक के ठीक नीचे रखी है। B गणित की पुस्तक नहीं है। 2. C गणित की पुस्तक के ठीक नीचे रखी है। A सोशियोलॉजी की पुस्तक के ठीक ऊपर रखी है। A और B के बीच सिर्फ एक पुस्तक रखी है। उत्तर है E। दोनों कथनों की सूचनाएं मिलकर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जरूरी हैं। निर्देश, प्रश्न 26 से 32 तक निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 लोग LM, NO, PQ, R और S एक ही सीढ़ी के 8 अलग अलग चरणों में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। पृष्ठ 160। सबसे निचले चरण को नंबर 1, उसके ऊपर की नंबर 2 और सबसे ऊपर के चरण को नंबर 8 दिया गया है। उनमें से हर एक को बैंकिंग के क्षेत्र में अलग सालों के अनुभव हैं। 10 साल, 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 23 साल, 25 साल तथा 27 साल, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। R सबसे ज्यादा अनुभवी है और सम संख्या वाले चरण पर बैठा है, पर चरण 2 में नहीं। जिसका अनुभव सिर्फ R से कम है वो सबसे निचले चरण पर बैठा है। P उस चरण पर बैठा है जो कि R के चरण के ठीक नीचे है। L सबसे कम अनुभवी है। L उस चरण पर बैठा है जो कि N के चरण के ठीक नीचे है। L और S के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं। S को 20 सालों का अनुभव है। Q सिर्फ L से ज्यादा अनुभवी है। Q O के चरण के ठीक नीचे के चरण पर बैठा है जिन्हें 23 साल का अनुभव है। वो S के ठीक ऊपर वाले चरण पर बैठा है। N O से ज्यादा अनुभवी है। सुविधा के लिए हम ये दे रहे हैं: 8 R 27, 7 P 23, 6 S 20, 5 O 15, 4 Q 13, 3 N 18, 2 L 10, 1 M 25। प्रश्न 26, दी गई व्यवस्था के आधार पर इनमें से क्या सत्य है? विकल्प है: A S चरण नंबर 6 पर बैठा है। B M चरण नंबर 2 पर बैठा है। C दिए गए कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। D N को 13 साल का अनुभव है। या E Q को 15 साल का अनुभव है। उत्तर है A S चरण नंबर 6 पर बैठा है। प्रश्न 27, जिसे 15 साल का अनुभव है और M के बीच कितने लोग बैठे हैं? विकल्प है: A 2, B कोई नहीं, C 3, D 1 या E 4। उत्तर है C 3। प्रश्न 28, इनमें से कौन तीसरे चरण पर बैठा है? विकल्प है: A Q, B L, C M, D N या E S। उत्तर है D N। प्रश्न 29, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी तरह एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? A चरण 5 Q, B R चरण 7, C N चरण 2, D O M, E जिसे 15 साल का अनुभव है Q। उत्तर है D O M। प्रश्न 30, O के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? विकल्प है: A S O के ठीक नीचे बैठा है। B O और S के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। C दिए गए कथनों में कोई भी सत्य नहीं है। D R O के नीचे रहता है। या E O चरण 5 पर बैठा है। उत्तर है E O चरण 5 पर बैठा है। प्रश्न 31, M कितना अनुभवी है? विकल्प है: A 13 साल, B 23 साल, C 15 साल, D 18 साल या E 25 साल। उत्तर है E 25 साल।
प्रश्न 32। शब्द वेट्स WEIGHTS में कितने ऐसे अक्षरों के युग्म हैं जिनमें हर एक अक्षर के बीच उतने ही अक्षर आते हैं, आगे से और पीछे से भी, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? विकल्प है A1, B 3 से अधिक, C 2, D 3 या E कोई नहीं। उत्तर है B 3 से अधिक। GH, EG, EH, ST। निर्देश प्रश्न 33 से 35 तक निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A% B का अर्थ है A B का भाई है। $B का अर्थ है A B का पति है। A@B का अर्थ है A B की बहन है। A#B का अर्थ है A B की मां है। दिए गए चिन्हों के आधार पर N, P, % T, $M, K, #J, @H। प्रश्न 33। H का M से क्या संबंध है? विकल्प है A या भाई या बहन, B पिता, C या भतीजा या भतीजी, D या पुत्र या पुत्री या E मामा व चाचा। उत्तर है D या पुत्र या पुत्री। प्रश्न 34। K का T से क्या संबंध है? विकल्प है A बहू, B बहन, C पुत्री, D मां या E भतीजी। उत्तर है A बहू। प्रश्न 35। P का M से क्या संबंध है? विकल्प है A भाई, B ससुर, C पिता, D चाचा व मामा या E भतीजा। उत्तर है D चाचा व मामा। निर्देश प्रश्न 36 से 41 तक सावधानी पूर्वक दी गई इन सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12 लोग 2 समांतर रेखाओं में, जिसमें हर एक रेखा में 6 लोग इस तरह बैठे हैं कि उनके बीच की दूरी बराबर हो। रेखा 1 में GH, I, JK और L बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में, और उन सब का मुख दक्षिण की ओर है। रेखा 2 में R, S, T, U, V और W बैठे हैं और उन सब का मुख उत्तर की ओर है। इसीलिए दी गई बैठने की व्यवस्था में एक रेखा में बैठे गए सदस्य का मुख दूसरी रेखा में बैठे गए सदस्य की ओर है। I V की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। न ही I और न ही G रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। I और G के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। W T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। T V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T का मुख I की ओर नहीं है। जिसका मुख K की ओर है वो R के ठीक बाएं बैठा है। K G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। L और U की ओर मुख करने वाले के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। J I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। प्रश्न 36। V के संदर्भ में T का स्थान क्या है? विकल्प है A बाएं से तीसरा, B दाएं से तीसरा, C दाएं से दूसरा, D ठीक दाएं या E बाएं से दूसरा। उत्तर है C दाएं से दूसरा। प्रश्न 37। W के बाएं से तीसरा कौन बैठा है? विकल्प है A H, B S, C जिसका मुख R की ओर है, D J या E V। उत्तर है B S। प्रश्न 38। L और U की ओर मुख करने वाले के ठीक बीच इनमें से कौन बैठा है? विकल्प है A G, B जिसका मुख S की ओर है, C J, D K, E जिसका मुख R की ओर है। उत्तर है D K। प्रश्न 39। दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी तरह इनमें 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प है AW, BV, CL, DJ या ER। उत्तर है AW। प्रश्न 40। H के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? विकल्प है A दिए गए कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। B H I के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। C H K का निकटतम पड़ोसी है। D H और L के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। या E H का मुख R के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है। उत्तर है D H और L के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। प्रश्न 41। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी तरह एक हैं और एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? पृष्ठ 161। विकल्प है A RVXU, B TXZW, C KDPN,
डी DHJG या ई LPRO? उत्तर है सी KDPN। निर्देश प्रश्न 42 से 45 तक। इन सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। कथन: हाल ही में देश X में बहुत से व्यापार द्वारा खरीदे गए 10 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में से 8 प्रोग्राम पायरेटेड हैं, जो गैर कानूनी व्यापार करते हैं। वो इन अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं और वो अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर के लिए बहुत कम सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देते हैं। क्रिमिनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकली कॉपियां सस्ते दाम पर बेचते हैं। ए, छोटी और मध्यम स्तरीय एंटरप्राइज का सर्वे बताता है कि इनमें से ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को खरीदा जाए और सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल करा जाए तो ये एंटरप्राइजेज के लाभों को 37% गिरा देता है। बी, मार्केट को ध्यान में रखकर हाल ही में ज्यादातर लोग जो ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के विकास और बेचने में लगे हैं वो बहुत बुरा वक्त देख रहे हैं। सी, बहुत से मार्केट विश्लेषक और विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पायरेसी को रोककर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डी, देश X के अधिकारी उन व्यापारों पर भारी फाइन दे सकते हैं जो सॉफ्टवेयर के पायरेटेड वर्जन को खरीदते और प्रयोग करते पाया जाए। ई, क्रिमिनल एंटरप्राइज द्वारा पायरेटेड सॉफ्टवेयर को बेचकर प्राप्त की गई इनकम को डिक्लेयर नहीं किया जाता, जिससे इसके लिए उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। एफ, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सिर्फ ऑथराइज्ड विक्रेता से ही खरीदें। जी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की 95% पायरेटेड कॉपियां बिना गारंटी के ही बेची जाती हैं। प्रश्न 42, इसमें से कौन इस आइडिया को मजबूत करता है कि व्यापार में पायरेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग खत्म होना चाहिए? विकल्प है ए, डी और एफ दोनों, बी सिर्फ डी, सी सिर्फ ए, डी सिर्फ एफ या ई दोनों सी और ई। उत्तर है डी, सिर्फ एफ, यानी हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सिर्फ ऑथराइज्ड विक्रेता से ही खरीदें। प्रश्न 43, दिए गए कथन से इनमें से क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? विकल्प है ए, सिर्फ एफ, बी दोनों बी और ई, सी सिर्फ डी, डी दोनों सी और जी या ई सिर्फ ए। उत्तर है बी, दोनों बी और ई। प्रश्न 44, दिए गए कथन को प्रॉब्लम माने तो इनमें से कौन सी कार्रवाई हो सकती है? विकल्प है ए सिर्फ ई, बी सिर्फ डी, सी दोनों एफ और जी, डी सिर्फ ए या ई सिर्फ जी। उत्तर है बी, सिर्फ डी, यानी देश X के अधिकारी उन व्यापारों पर भारी फाइन दे सकते हैं जो सॉफ्टवेयर के पायरेटेड वर्जन को खरीदते और प्रयोग करते पाया जाए। प्रश्न 45, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेचते हैं उन एंटरप्राइजेस के फेवर में इनमें से कौन है? विकल्प है ए सिर्फ जी, बी सिर्फ डी, सी सिर्फ बी, डी सिर्फ एफ या ई सिर्फ ए। उत्तर है ए, सिर्फ जी, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की 95% पायरेटेड कॉपियां बिना गारंटी के ही बेची जाती हैं। निर्देश प्रश्न 46 से 50 तक। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब एक शब्दों और संख्याओं को व्यवस्थित करने की मशीन में एक शब्दों और संख्याओं की इनपुट रेखा दी जाए तो वो उन्हें एक नियम के अनुसार व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित इनपुट और उसकी व्यवस्था का एक उदाहरण है। इनपुट: वेट 47, 19, रोज डोर 23, एम लेस 85, ईयर 99, 68। चरण 1, ईयर 19, वेट 47, रोज डोर 27, एम लेस 85, 99, 68। चरण 2, ईयर 19, 47, रोज डोर एम लेस 85, 99, 68, 23, वेट। चरण 3, रोज 47, ईयर 19, डोर एम लेस 85, 99, 68, 23, वेट। चरण 4, रोज 47, ईयर 19, डोर एम 85, 99, 23, वेट 68 लेस। चरण 5, डोर 85, रोज 47, ईयर 19, एम 99, 23, वेट 68 लेस। चरण 6, डोर 85, रोज 47, ईयर 19, 23, वेट 68 लेस 99 एम। चरण 6 उपर्युक्त व्यवस्था का आखिरी चरण है।
दिए गए चरणों में प्रयोग हुए नियमों के आधार पर दिए गए इनपुट के लिए सही चरण ढूंढिए। इनपुट: बैन 85, जेन 54, डेन फिट 25, 37, होम 41, सन 73। प्रश्न 46। अंतिम चरण में फिट तथा बैन के मध्य क्या आएगा? विकल्प है ए जेन, बी 85, सी सन, डी 54, ई इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी 85। प्रश्न 47। चरण 4 में बैंड और 73 के बीच कितने तत्व आते हैं? विकल्प है A5, B1, C2, D कोई नहीं या E4। उत्तर है C 2। प्रश्न 48। तीसरे चरण में बाएं छोर से 9वें तत्व के बाएं से तीसरा तत्व कौन सा है? विकल्प है A जेन, B बैन, C 85, D 54, E फिट। उत्तर है C 85। प्रश्न 49। इनमें से कौन से चरण में 41, 73, 37 इसी क्रम में पाए जाते हैं? विकल्प है A चरण 4, B चरण 1, C चरण 2, D चरण 3 या E चरण 5। उत्तर है C चरण 2। अंतिम प्रश्न 50। चरण 5 में किसी पैटर्न से होम का संबंध 25 से है, इसी पैटर्न से 37 का संबंध फिट से है। चरण 1 में बैन का संबंध किससे है? विकल्प है A फिट, B डेन, C 81, D सन, E होम। उत्तर है B डेन। पृष्ठ 162। इस पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ पढ़ा जा चुका है। पृष्ठ 163।